हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सारे। लेके आ गए मैं आपके लिए आज का आपका न्यू आर्मी टर्म का सेशन, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है आपके आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए और आपकी डीप अंडरस्टैंडिंग के लिए, आपके फोर्सेस के लिए। अगर आप एसएसबी देने जा रहे हैं, आप इंटरव्यू या जीडी कुछ भी देने जा रहे हैं, तो आपसे ये टर्म पूछा जा सकता है, क्योंकि इससे रिलेटेड अभी अभी एक हिस्टोरिकल चीज़ हुई है। एक कह सकते हैं कि एक ऐसी चीज़ हुई है जो पहली बार हमारे देश में ऐसी कोई घटना घटी है, या एक ऐसी अपॉइंटमेंट हुई है। ये आज का टर्म है, आपको देख के पता चल रहा होगा आज का टर्म है क्या, आपका डिफेंस अटैच है। डिफेंस अटैची क्या है, क्या होता है, सब कुछ हम पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको ज़रा कुछ इंपॉर्टेंट बातें वो बता दूं कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को नहीं करा सब्सक्राइब, तो मैं कहूँगा कि प्लीज़ सब्सक्राइब इट, क्योंकि यहाँ आपको मिलेगी डिफेंस रिलेटेड बेस्ट एजुकेशन पूरे दुनिया में। ओके। इंडिया में बेस्ट एजुकेशन अगर कहीं भी डिफेंस की मिल सकती है तो वह आपका वाईफाई से डिफेंस चैनल। यहाँ पे आपको डिफेंस के लोग ही पढ़ा रहे हैं, ठीक है। सर्ड ऑफिसर्स, एस्पिरेंट्स और जो उन्होंने एग्जाम क्लियर करा है वही पढ़ा रहे हैं। लिंक आपका डिस्क्रिप्शन में, प्लीज़ इसे आज ही सब्सक्राइब करें ताकि आपको पता चल जाए कि क्या असली पढ़ाई है डिफेंस की, क्या असली पढ़ाई नहीं है। और देखिए, मैं यहाँ पे मंडे टू थर्सडे आपके लिए एक टेस्ट लेके आता हूँ। मंडे टू थर्सडे आई ब्रिंग योर डिफेंस जी के टेस्ट एट 6:30 PM। आप प्लीज़ उसको देखें। उसे देखने के बाद आपको पता चलेगा हाँ कि मैं कहाँ हूँ कहाँ नहीं हूँ, इन द सेंस ऑफ मेरी प्रिपरेशन कैसी है। तो प्लीज़ उस टेस्ट को भी दे 6:30 लाइव टेस्ट चैनल पे। आपको इसको क्या करना है, सब्सक्राइब करना, 6:30 मेरे साथ जुड़ना मंडे टू थर्सडे। तो देखिए, डिफेंस का मैवरिक बैच ये कंप्लीट बैच और एनडी है। इसमें भी मैंने पॉलिटी हाल फिलहाल में शुरू करी है। आज इसका पॉलिटी का डे 2 होगा। हमने या तो कुछ करा नहीं है, तो आप अभी भी इसे ज्वाइन कर सकते हैं। जो लेक्चर में से यहाँ पे रिकॉर्डेड फॉर्मेट पे, प्लस आपके पास डिस्कशन फोरम है। आप डिस्कशन फोरम में भी अपना डाउट डाल सकते हैं। और आपको 9555092179 पर अगर आप कॉल, व्हाट्सएप, SMS करते हैं, आपको सारी जानकारी इससे मिल जाएगी, ठीक है। आप या तो वाईफाई डिफेंस का कोड लगा के इस पर 10% का डिस्काउंट प्लस हमारी मेंटोरशिप पा सकते हैं, या फिर आप प्रणव 10 का कोड लगा के भी, प्रणव 10 का कोड लगा के भी आप इस पर 10% का डिस्काउंट और हमारी मेंटोरशिप का फ़ायदा उठा सकते हैं। तो देर किस बात की, अगर आप एक ही बारे में अटेम्प्ट करके निकालना चाहते हैं पेपर, एक कमीशन ऑफिसर बनना चाहते हैं, तो आई वुड सजेस्ट कि आप कंप्लीट बैच फॉर एनडी लीजिए। 4 में से शुरुआत है इसकी, और बस लग जाइए। देखिए, अन अकेडमी ने आपके लिए एक बहुत ही सुनहरा मौका लेके आई है। अन अकेडमी 1:3 की एक स्कीम है। स्कीम नहीं कहेंगे, कह सकते हैं कि एक आपका स्ट्रैटेजी है कि CDS, AFCAT और CAPF की तैयारी अब एक ही सब्सक्रिप्शन में आप कर सकते हैं। देखिए, CDS का पेपर भी आपको UPSC करवाता है, AFCAT का आपका IAF करवाता है, और CAPF का भी आपका UPSC करवाता है। लेकिन ऑलमोस्ट पेपर का लेवल ऑलमोस्ट तीनों का कह सकते हैं, जीके का एटलीस्ट सेम होता है, ठीक है। तो एक ही आपको सब्सक्रिप्शन लेनी है और आप 3 एग्जाम्स की तैयारी कर सकते हैं। ओनली वन सब्सक्रिप्शन और 3 एग्जाम्स की तैयारी। तो मेरे ख्याल से यार इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। और आप बच्चों को लगता है सिर्फ रिटर्न, नहीं, रिटर्न प्लस इंटरव्यू दोनों की प्रिपरेशन आपको मिलेगी तीनों एग्जाम्स के लिए। CDS में SSB होता है, उसमें AFCAT में SSB होता है उसके लिए, और CAPF में इंटरव्यू होता है। तीनों की आपको प्रिपरेशन लेवल की पूरी हेल्प मिलेगी, रिटर्न प्लस इंटरव्यू, ठीक है। UPSC का CDS, IAF का AFCAT और UPSC का CAPF, तीनों की प्रिपरेशन आप एक ही सब्सक्रिप्शन में कर सकते हैं। आपको अगर अन्य जानकारी चाहिए इसके बारे में, तो आप मेरे को 9555092179 पे कॉल, व्हाट्सएप, SMS करके मेरे से पूछ सकते हैं, ठीक है। 9555092179 पे कॉल, व्हाट्सएप, SMS करके मेरे से पूछ सकते हैं। और मैं आपको बता दूं, अगर कि आप इस पर अगर प्रणव 10 का कोड लगाएंगे, इफ यू यूज द कोड प्रणव 10, तो आपको 10% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा इस पर, प्लस मेंटोरशिप मिलेगी उन एजुकेटर से जो आपको ये पढ़ा रहे हैं। तो देर की इस बात की, अगर आपको इस बात को ज्वाइन करना है तो प्लीज़ कॉल मी, SMS, और अब मेरे को व्हाट्सअप भी कर सकते हो। देखिए, अन अकेडमी के फायदे क्या क्या मैं आपको बता दूं। आप लाइव सीख सकते हो अपने घर के कंफर्ट से। आपको एक्सेस है अनलिमिटेड कोर्सेज का, जितना टाइम पीरियड के आप ले रहे हो। आप जैसे 6 महीने के लिए लेते हैं तो आपको 6 महीने के लिए अनलिमिटेड एक्सेस है। अब CDS का कोर्स देखो, AFCAT का, CAPF का, अगर आपका वो गोल है तो टॉप एजुकेटर्स आपको एक ही प्लेटफॉर्म पे मिलेंगे सारे। कवरेज और सिलेबस एग्जॉस्टिव होगा। डाउट क्लियरिंग सेशंस होते हैं रेगुलरली, और आपके पास लाइव टेस्ट सीरीज का भी ऑप्शन है। तो देर किस बात की है, प्लीज़ आइए, जुड़िए हमारे साथ, और भाई एक ही बार में पेपर निकाल दो, कमीशन ऑफिसर बन जाओ, ठीक है। आज का जो टर्म है वो क्या, आपका डिफेंस अटैच है। ये होता क्या है, इससे क्या क्या महत्व है, और अभी ऐसा क्या इवेंट हुआ कि हमारे को इसको पढ़ने की जरूरत है, मैं आपको बताने वाला हूँ, क्योंकि आपके पेपर में भी आ सकता है। देखिए, विंग कमांडर अंजलि सिंह, ये इंडिया की फर्स्ट फीमेल मिलिट्री डिप्लोमेट बनी है। मतलब इनको कहाँ पे पोस्टिंग हुई है, इनकी रशिया की है। ये रशिया में जाके इनकी पोस्टिंग हुई है। रशिया में ये डिफेंस अटैची बनी है। और किसकी बनी है ये, एयरफोर्स की, IAF की, इंडियन एयरफोर्स की डिफेंस अटैची बनी है। तो इसलिए टर्म इंपॉर्टेंट होता है, याद रखना है आपको। विंग कमांडर अंजलि सिंह, इंडिया फर्स्ट फीमेल मिलिट्री डिप्लोमेट। डिफेंस अटैची का काम क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, ये सब समझते हैं, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर फॉर योर एग्जाम्स।
एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि ये एक हिस्टोरिकल फैक्ट और हिस्टोरिकल चीज़ है, तो इसलिए आप पूछा जा सकता है। देखिए, एक मिलिट्री अटैच है, आपका एक मिलिट्री एक्सपर्ट होता है, आपका डिप्लोमेटिक मिशन, जैसे इंडियन एम्बेसी, जैसे आप फोटो देख सकते हैं यहाँ पे, इंडियन एम्बेसी इन रशिया है, वहाँ पे उसका ऑफिस होता है। ये पोस्ट नॉर्मली आपके एक हाई रैंकिंग मिलिट्री ऑफिसर फिल करता है, जिसकी कमीशन के दौरान वो एम्बेसी भेज दिया जाता है। ठीक है, और ये होता क्यों है, देखिए राजनाथ सिंह जी ने बहुत अच्छा कहा, राजनाथ सिंह जी ने बहुत अच्छा कहा कि पहले जो डिफेंस एक्ट होता था वो इसलिए होता था बिकॉज ही यूज टू एक्ट लाइक एन इंटरफेस, वो एक इंटरफेस की तरह एक्ट करता था होस्ट कंट्री जहाँ पे आपकी एम्बेसी है और इंडिया के बीच में, कि अगर मिलिट्री के लिए कुछ होना है, कि मिलिट्री वाइज अगर दोनों कंट्री ने कुछ कोलैबोरेशन करनी है, तो पहला पॉइंट ऑफ रेफरेंस इंडिया के लिए आपका डिफेंस अटैच होगा, फिर डिफेंस अटैच उस कंट्री के हायर अथॉरिटीज को बोलेगा। और अगर होस्ट कंट्री जहाँ पे आपकी एम्बेसी है, लाइक आपका इंडिया रशिया का एग्जाम्पल ले लेते हैं, इंडिया को अगर रशिया के साथ कुछ भी मिलिट्री कुछ करना है, कुछ भी चीज़, तो वह पहले आपकी अंजलि सिंह जी को बोलेंगे, अंजलि सिंह जी फिर आपके रशियन हायर अथॉरिटीज़ को बोलेंगे, और अगर रशियन हायर अथॉरिटीज़ को इंडिया के साथ कुछ मिलिट्री में करना है तो पहले आपकी अंजलि सिंह को बोलेंगे, फिर अंजलि सिंह आपके इंडिया को बोलेंगे। तो इट्स लाइक वो आपका पॉइंट ऑफ रेफरेंस है, ठीक है, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है अंजलि सिंह जी आपकी रशिया के लिए और इंडिया दोनों के लिए, अगर वो कुछ मिलिट्री वाइज कुछ करना चाहती हैं। लेकिन आज के टाइम में बिकॉज वी लिव इन एरा जहाँ पे डिफेंस एक्सपोर्ट भी बहुत ज़्यादा हो रहे हैं और बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ भी बहुत ज़्यादा है, तो डिफेंस अटैची का पहले का रोल तो है ही, लेकिन अब रोल इंक्रीज हो जाता है। क्या कह रहे हैं आपके राजनाथ सिंह जो आपके डिफेंस मिनिस्टर है, उन्होंने कॉन्फ्रेंस में कहा था हमारे को डिफेंस एक्सपोर्ट्स भी प्रमोट करने हैं इंडिया के, लाइक आपको पता होगा इंडिया की जो ब्रह्मोस मिसाइल है बहुत वर्ल्ड की फास्टेस्ट क्रूज मिसाइल है, बहुत बढ़िया LCA तेजस है जो आपका लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस, उसको एक्सपोर्टली प्रमोट करना। प्रमोट कैसे करेंगे, जब आप दूसरी कंट्रीज में मिलिट्री अटैचेस उन कंट्रीज के जो हायर अथॉरिटीज उनको ब्रीफ करेंगे, जो आसपास की नेबरिंग कंट्रीज उनको ब्रीफ करेंगे, ठीक है। तो इसलिए अब हमारे को एक्सपैंड करना पड़ा अपना डिफेंस डिप्लोमेसी, और राजनाथ सिंह जी ने कहा है कि इन द कमिंग फ्यूचर हम 10 और डिफेंस अटैचीज भेजेंगे आपके 10 और अलग अलग देश, जो आपके एक्सपोर्ट पॉलिसी में हेल्प कर सकती हैं, जो हमारे चीज़ों का एक्सपोर्ट करवा सकती हैं, ठीक है। और सिंह जी ने ये भी कहा कि जो डिफेंस अटैच है वो आपके जो फंड्स हैं, जो नए फंड्स आ रहे हैं, उससे प्रमोट करेंगे आपके डिफेंस एक्सपोर्ट्स को। और जो गवर्नमेंट है वो एक नई स्कीम लागू कर रही है जिससे आपके डिफेंस एक्सपोर्ट्स आपके DA ही करेंगे, आपके डिफेंस अटैचीज करेंगे, और इसमें फंड्स दिए जा रहे हैं, फंड से एडवर्टाइजिंग कर सकते हैं, फेयर्स कर सकते हैं, कुछ लाइक आप वर्कशॉप्स कर सकते हैं, आप समिट्स कर सकते हैं, मीटिंग्स कर सकते हैं उन फंड्स के साथ। जो फंड्स एलोकेट हुए हैं अभी तक इस स्कीम के दौरान, जो फंड्स एलोकेट हुए हैं अभी तक एक्सपोर्ट प्रमोशन टू 34 कंट्रीज के हमने करे, मतलब 34 कंट्रीज में हमने फंड एलोकेट करें जो हमारे डिफेंस अटैचीज हैं। इंडिया का लगभग अभी 100+ डिफेंस अटैचीज हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड। और इनका एक और काम क्या होगा, जो आपके डिफेंस PSUs है, पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी, आपका यूनियंस या यूनिट्स, जैसे आपकी DRDO होगी, भेल होगी, जो आपके सारे डिफेंस के इंस्ट्रूमेंट्स बनाती है, ठीक है, ऐसे HL होगी, ये भी अपने ऑफिसेस खोल रहे हैं जिसको हेड करेंगे आपके डिफेंस अटैचीज ऑन द बिहाफ ऑफ द PSUs, और वहाँ पे इन PSUs का भी एक ऑफिसर होगा, लाइक आपके कौन कौन सी कंट्रीज, लाइक आप वियतनाम, सिंगापुर, म्यांमार, ओमान। एक एक्सपोर्ट प्रमोशन और एक इन्वेस्टर सेल भी हो जाएगा, कि अगर आप अपना को आइडिया दिखा रहे हैं और कंट्री उसमें इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हो जाती है कि येस वी वुड लाइक टू कोलैबोरेट विद इंडिया, लाइक आपको रशिया कहती है अच्छा मेरे को ये मिसाइल का आइडिया बहुत पसंद आया, तो चलिए अब हम इस पर कोलैबोरेट करते हैं। ऐसी ब्रह्मोस का आइडिया आपको पता होगा, ऐसी हुआ था, हमने मीटिंग्स करी, हमारे डिफेंस अटैचे उन्होंने दिखाया, तो फिर रशिया ने इसमें इन्वेस्ट करा। इन्वेस्टमेंट का मतलब सिर्फ पैसे नहीं, आप टेक्नोलॉजी के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट कर सकते हैं, बहुत चीज़ें, ठीक है। और ये डिफेंस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन के अंडर ये सारी स्कीम चल रही है, जिसमें आप PSUs अपने ऑफिस खोलेंगे, ठीक है, जिससे एफर्ट्स जो इंडिया के एक्सपोर्ट्स के लिए वो फ्रूटफुल होंगे और हमारे को एक्सपोर्ट्स को अपॉर्चुनिटी मिलेगी। हाल फिलहाल में इंडिया के पास अभी 100+ डिफेंस अटैचीज या एडवाइजर्स हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, ठीक है। और कुछ ऐसी कंट्रीज हैं, कुछ ऐसी कंट्रीज है लाइक आपकी USA, UK और रशिया, जिसमें रिप्रेजेंटेटिव मतलब जो डिफेंस अटैची है वो तीनों फोर्सेस से हैं, मतलब 3 डिफेंस अटैचीज हैं एक ही कंट्री के लिए। तो सोच सकते हैं कितनी इंपॉर्टेंट पोस्ट है अब, क्योंकि चेंजिंग एनवायरनमेंट है, तो अब हमारा सिर्फ डिप्लोमेटिक के लिए नहीं, हमारे को बिजनेस एनालिटिक्स से भी सोचना पड़ेगा, हमारा एक बिजनेस टर्म हो जाता है और हमारा एक बिजनेस सेंस भी हो जाता है डिफेंस अटैची। तो ये था आपका आज का टर्म। ये मेरे को एक आपके स्टूडेंट है कुशाग्र सामवाल, ये मेरे मतलब NDA बैच के स्टूडेंट हैं, प्लस वो मेरे साथ और भी मतलब जो प्लेटफॉर्म्स है लाइक अनअकैडमी उस पर पढ़ते हैं, तो उन्होंने मेरे को टर्म सजेस्ट करा था, मेरे को बहुत अच्छा लगा समझाना क्योंकि इससे रिलेटेड न्यूज़ थी। और आई होप आपको सेशन पसंद आएगा, आप भी ऐसे ही कर सकते हैं सजेस्ट। तो बस ऐसे ही बने रहिए, साथ बनाए रखें, देखते रहिए इस वीडियो को,
आपको इस वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। और अगर आपके पास कोई सजेशन है, लाइक न्यू ईयर हीरोज का सजेशन है या आपके पास न्यू ईयर आर्मी टर्म का सजेशन है, तो यू आर मोस्ट वेलकम टू गिव योर सजेशंस इन द कमेंट बॉक्सेस। और ऐसे सजेशन देते रहिए, ऐसे हमारे साथ बने रहिए। तब तक के लिए गाइस टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल एंड आई होप कि आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो, जो मेरे स्टूडेंट्स हैं सबके जॉब लगे। और अगर आपसे कोई अनअकैडमी से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप मेरे से पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में। आप मेरे को कॉल, व्हाट्सएप, एसएमएस कर सकते हैं। आई एम ऑलवेज वेलकम फॉर। ओके, तो गाइस टेक केयर, ऑल द बेस्ट, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल।